A very warm welcome all of you dear students for the continuation lecture of kinetic theory of gases. तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया था. नाउ वी विल मूव अहेड ऑफ दैट. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल per kg per molecule of oxygen at 127 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर दिया हमको, ये कैपिटल टी है एंड ऑब्वियसली वी विल कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन. गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, R is 8.31 जूल पर मोल केल्विन एंड अवोगाड्रोस नंबर इज गिवन. देखो अब यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल राइट. सो वी विल कन्वर्ट दिस R ऑल्सो इनटू किलोमोल. इस R को भी हम लोग किलोमोल में कन्वर्ट करेंगे. और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज मॉलिक्यूल्स पर मोल, इसको भी हम लोग मॉलिक्यूल्स पर किलोमोल में कन्वर्ट करेंगे. तो ये देखो आप डेटा लिखा हुआ है. ये टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस था, जो अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 400 केल्विन होगा. मॉलिक्यूलर वेट 32, आर दिया हुआ है Na, और ऑफकोर्स इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग. और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो Na है वो हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 26. हम लोग कर लेंगे बाद में, डोंट वरी. नाउ दिस इज ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता होगा तो वो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए हमने फॉर्मूलाज ऑलरेडी डाले हैं राइट. देयर इज अ वीडियो फॉर फॉर्मूलाज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल की डायरेक्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल इज इक्वल टू 3/2 RT. अब R हम ऑलरेडी जानते हैं और टेम्परेचर भी जानते हैं, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर राइट. द सेकेंड क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी पर केजी. काइनेटिक एनर्जी पर केजी की डायरेक्ट फॉर्मूला है 3/2 RT डिवाइडेड बाय m0, वेयर m0 इज मॉलिक्यूलर वेट राइट. अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो इसको, इस कैलकुलेशन को आप ऐसे भी सोच सकते हो. दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 3/2 RT द होल डिवाइडेड बाय m0. तो ऐसा सोचने में फायदा ये होता है कि हमने ऑलरेडी 3/2 R2 कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे. तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे एंड डिवाइड बाय 32. सो इफ यू डिवाइड दिस आंसर बाय 32 यू विल गेट दी आंसर. तो आंसर कुछ ऐसा आएगा. दिस इज द आंसर. और लास्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैन बी RT बाय Na. Na इज अवोगाड्रोस नंबर. और इस फॉर्मूला को भी ऐसे लिख लेंगे तो हमको बेनिफिट होगा 3/2 RT द होल डिवाइडेड बाय Na. दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय Na. और ये 3/2 RT तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. 3/2 RT इज काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल. तो उसको हम सिर्फ अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. और अवोगाड्रोस नंबर को हमको, देखो ये R जो है वो किलोमोल में है, तो अवोगाड्रोस नंबर भी किलोमोल में होना चाहिए, जो अगर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो मैंने यहाँ पे अवोगाड्रोस नंबर को कन्वर्ट कर लिया किलोमोल में. सो दिस इज किलोमोल राइट. दिस इज यहाँ पे ये मोल नहीं है, ये किलोमोल है. सो यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू. ऐसा इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज R किलोमोल्स में है, तो अवोगाड्रोस नंबर भी किलोमोल्स में होना चाहिए. तो किलोमोल में ये होगा 10 पावर 26. जैसे कि ऊपर नीचे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 10 पावर 23 जो था ये 10 पावर 26 हो जाएगा, और नीचे 10 पावर 3 मोल को हम लिख पाएंगे किलोमोल. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम. सो काफी इजी था, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन सम था. अब हम लोग मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन नंबर 19 इज कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट by a black body of surface area 100 centimeter square when it is maintained at 227 degree Celsius, right? तो देखते हैं how we can solve. Calculate the energy. Energy is denoted by Q, या आप उसको dq भी लिख सकते हो, no problem. Energy radiated को आप Q लिख लो, dq लिख लो, that is one and the same. In 1 minute, 1 minute मतलब टाइम दिया है. अब मैं इस टाइम को t भी लिख सकता हूँ, dt भी लिख सकता हूँ, बट डेफिनेटली मिनट को सेकेंड्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. बाय अ ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी में कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 1 होता है राइट. सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये एरिया भी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये एरिया है. एंड टेम्परेचर इज 227. तो दिस इज कैपिटल T. यू मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन. सो अगर आप डेटा देखो तो कुछ ऐसा आएगा.
और याद रखना कि ब्लैक बॉडी के लिए ई हमेशा 1 होगा, ई विल बी इक्वल टू 1। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेज टू 4। ऐसा है फॉर्मूला, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्चुअली ई भी आता है बट देन आप याद रखना कि ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू 1 होता है, राइट। तो ई ए सिग्मा टी रेज टू 4, रियलिटी में फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए ई ए सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी जीरो रेज टू 4। मतलब अगर रियल फॉर्मूला देखे तो इसमें माइनस टी जीरो रेज टू 4 भी लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसे ये एक्चुअल फॉर्मूला है, बट हम लोग टी जीरो रेज टू 4 इसलिए नहीं लिख रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, बिकॉज सराउंडिंग की टेम्परेचर नहीं दी है, मतलब टी नॉट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, राइट। सो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा। और ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू तो 1 होता है, राइट। तो अब हम लोग को डी क्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू ए सिग्मा टी रेज टू 4 डी टी, ई 1 है याद रखना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस प्रॉब्लम में सिग्मा दिया हुआ नहीं था, तो मैंने अज्यूम किया सिग्मा को। आई हैव अज्यूम्ड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, मैंने सिग्मा के वैल्यू को अज्यूम किया यहाँ पे 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4। सो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम लोग मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अ रेट ऑफ 20 वॉट्स। सो ये जो 20 वॉट्स हमको दिया हुआ है, दिस 20 वॉट्स इज नथिंग बट दिस 20 वॉट्स इज डी क्यू बाई डी टी। 20 वॉट इज डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम, जिसको हम पावर भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये डी क्यू बाई डी टी दिया हुआ है हमको। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 727, तो ये हमको टेम्परेचर ऑफ बॉडी पता है 727, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, हमको होल का एरिया पूछा हुआ है और स्टीफन्स कांस्टेंट दिया हुआ है 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 8। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये सम सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि ब्लैक दिस होल कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी। इस होल को हम ब्लैक बॉडी मान के चलेंगे, बिकॉज हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ई के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस बॉडी को, इस होल को ब्लैक बॉडी मान के चलेंगे, राइट। और शायद आपने अगर फेरिस ब्लैक बॉडी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि फेरिस ब्लैक बॉडी इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और उसमें भी इफेक्टिव एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट एरिया ऑफ द होल। तो इस होल को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान के चलेंगे। तो डेटा लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट वी विल अज्यूम होल एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो ई 1 होगा, करेक्ट। और डी क्यू बाई डी टी का फिर वही फॉर्मूला होगा ई ए सिग्मा टी रेज टू 4। मैं फिर एक बार टी जीरो रेज टू 4 नहीं लिखूंगा, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। अब इसमें हमको करना तो कुछ है नहीं, हमको देखो डी क्यू बाई डी टी दिया हुआ है, हमको ए चाहिए सिर्फ, और ई 1 है, तो ए को एक तरफ रख लो, बाकी सब टर्म्स एक तरफ रख लो और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज द एमिसिव पावर। एमिसिव पावर मतलब कैपिटल ई ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया है, इज 0.5 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और तो एमिसिव पावर मतलब ये यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये एमिसिव पावर का वैल्यू है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड्स, तो ये हमारा dt है। और पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड dq, करेक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले डेटा लिख लेते हैं, दिस इज द डेटा। और डायरेक्ट फॉर्मूला है एमिसिव पावर इज इक्वल टू dq बाय a dt एंड आई वांट टू फाइंड dq। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq विल बी ea dt, बस इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम। बस एक चीज का ध्यान रखना है इस प्रॉब्लम में, देखो अगर आप यूनिट वाइज सोचो ना, क्योंकि एमिसिव पावर किलो कैलोरीज में दिया हुआ है, इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा dq का वो भी किलो कैलोरीज में आएगा। या आप विजुअलाइज कर सकते हो, देखो dq का फॉर्मूला ea dt है, dq ea dt है, राइट। और e का यूनिट डाल लेते हैं, e का यूनिट था किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर और टाइम सेकेंड, तो ये सेकेंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो dq का यूनिट होगा किलो कैलोरीज, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि
ई किलो कैलोरीज में है, इसलिए डी क्यू का आंसर भी किलो कैलोरीज में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22। Compare the rates of emission of heat by a black body. So once again, black body means coefficient of emission is 1. So compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727. तो a body same है तो एरिया सेम होगा। ओके, एक बार बॉडी का टेम्परेचर है 727 जो 1000 केल्विन होगा केल्विन में, और अगली बार टेम्परेचर दिया है कुछ और, उसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर ब्लैक एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो इस बार हम लोग को टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी दिया हुआ है। what would be the ratio of their rates of loss of heat? So we are supposed to calculate the ratio of the rate of loss of heat. Ratio of the rate of loss of heat मतलब dq by dt 1 upon dq by dt 2। पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूं। तो ये मैंने सारे टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लिए, और इस बार याद रखना है कि सारे टेम्परेचर्स लाइक सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ब्लैक बॉडी है तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 1 होगा, और अब हम फॉर्मूला जानते हैं dq by dt इज इक्वल टू EA सिग्मा t रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4। ये है फॉर्मूला। ब्लैक बॉडी है तो मैंने E के बारे में कुछ लिखा नहीं है क्योंकि E 1 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे E लिख भी लेता अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ डेटा में मैं लिख देता कि E विल बी टेकन एज 1 बिकॉज इट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो dq by dt 1 में कुछ भी अलग नहीं होगा एक्सेप्ट टेम्परेचर, क्योंकि सेम बॉडी है तो एरिया सेम होगा, क्योंकि बॉडी सेम है तो एरिया सेम होगा। सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन तो 1 है। सराउंडिंग टेम्परेचर दोनों बार सेम होगा क्योंकि सेम सराउंडिंग में, सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा। तो ये dq by dt 1 का फॉर्मूला है, ये dq by dt 2 का फॉर्मूला है। अब डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैंने डिवाइड किया तो ये जो टर्म्स दोनों में कॉमन थे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये बचा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1000 इज 10 into 10 power 2, 300 इज 3 into 10 power 2, 500 इज 5 into 10 power 2, और ऐसा सारे टर्म्स में 10 power 2 है ना जो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 10 power 2 द होल रेज टू 4, यहाँ पे भी 10 power 2 द होल रेज टू 4, सब बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में वी विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस स्टेप। अब 10 power 4 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर का स्क्वायर, 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। 3 रेज टू 4 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर। और इस तरह से अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 18.23 इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23। अर्थ्स मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम्ड टू बी 280 केल्विन। तो ये अर्थ का मीन टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है अर्थ का। हाउ विल द कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर। हम जानते हैं कि वो कर्व कैसा होता है, थोड़ा पैराबोला जैसा दिखता है। हम जानते हैं वो कर्व कैसा होता है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हमने पढ़ी हुई है, तो इसको छोड़ो। फाइंड आउट लैम्डा मैक्स, राइट, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। अब देखो इसमें एक डेटा मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। डेटा मिसिंग क्या, अगर नहीं भी दिया तो आपको याद होना चाहिए, दैट इज वेन्स कांस्टेंट। और वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू है 2.897 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन। तो अगर नहीं भी दिया तो मैं उसको अज्यूम करके करूंगा सॉल्व, राइट। तो दिस इज माय डेटा, देखो मैंने यहाँ पे बी अज्यूम कर लिया, और डायरेक्टली फॉर्मूला बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आई कैन राइट लैम्बडा एक्स इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू बी, और मुझे पूछा गया लैम्बडा मैक्स, तो लैम्बडा मैक्स बी बाई टी, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। चलो ये तो लैम्बडा एक्स मुझे मिल गया। अभी भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ क्योंकि कुछ बाकी है। अब क्या बाकी है इसमें, देखो हमको ये भी ढूंढना है कि ये जो वेवलेंथ है वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है। तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। ये आप लोग को 11th में चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा 10.35 माइक्रोमीटर, मतलब ये 10 माइक्रोमीटर, तो ये इस रेंज में आएगा। देखो 25 माइक्रोमीटर से थोड़ा कम है, राइट। तो ये है माइक्रोवेव्स, राइट। तो ये सम सॉल्व करने के लिए एक बच्चे को याद रखना पड़ेगा कि लैम्बडा मैक्स 10.3, लैम्बडा मैक्स लाइक ये रेंज याद रखना पड़ेगा माइक्रोवेव्स का, या फिर उसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि अर्थ विल रेडिएट मैक्सिमम वेवलेंथ इन व्हाट, माइक्रोवेव रीजन,
राइट। सो ये आप अपने नॉलेज के लिए याद रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24th। सो 24th क्वेश्चन, a small black solid copper sphere of radius 2.5 centimeter, तो I know r radius of the sphere is placed in a evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100. तो याद रखना ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, मतलब स्पीयर बॉडी है और सराउंडिंग मतलब एनक्लोजर है, चेंबर है। तो चेंबर का टेम्परेचर दिया हुआ है 100, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ऑफ कोर्स। एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर स्पीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एज 110। मतलब एक्चुअली क्या होगा, देखो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 है और कॉपर स्पीयर का टेम्परेचर 110 है, तो कॉपर स्पीयर विल स्टार्ट लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग्स इफेक्टिवली, मतलब अल्टीमेटली वो काफी ज्यादा हीट लूज करने लगे है सराउंडिंग्स को, लेकिन हमको उसको एक्सटर्नली हीट सप्लाई करना है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा मतलब हमको करना क्या है, देखो जितना भी वो हीट लूज करेगा पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट शुड बी इक्वल टू द रेट एट विच वी सप्लाई द हीट। मतलब जितने रेट से वो हीट लूज कर रहा है उतने ही रेट से हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेंटेन द टेम्परेचर एट 110 और ये हमको सिग्मा दिया है। तो अगर मैं डेटा देखूं तो कुछ डेटा ऐसा होगा, दिस इज द डेटा, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ये रेडियस है और ये सिग्मा है, राइट। अब फॉर्मूला तो एक ही है, दैट इज और उन्होंने बोला ब्लैक एंड स्फीयर, ब्लैक एंड स्फीयर का मतलब फिर एक बार ई का वैल्यू 1 आएगा, राइट। कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो द रेट एट विच हीट इज लॉस्ट शुड बी इक्वल टू द रेट एट विच हीट इज सप्लाइड, और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी जीरो रेज टू 4। आप चाहो तो इधर ई लिख सकते हो और याद रखना कि ई 1 होता है, राइट। और एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया, याद रखना रेडिएशन चैप्टर में हीट इज रेडिएशन फ्रॉम द हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस, तो यहाँ पे ए मतलब हमेशा सरफेस एरिया होगा। तो स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब होता तो 6 एल स्क्वायर लिखते हैं, राइट। और सिलेंडर बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी होता तो 2 पाई आर एल लिखते हैं। तो आप ध्यान रखना है इस बात का कि स्फीयर है तो एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, सिलेंडर है तो 2 पाई आर एल लिखेंगे और क्यूब है तो 6 एल स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे एरिया का मतलब होगा सरफेस एरिया, राइट। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आप सीधा सब्सटीट्यूट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। सो आंसर आएगा 0.962। सो लास्ट सम, find the temperature of the black body if its spectrum has a peak at 700 nanometer and 3 centimeter and then 3 meter, right। तो हमको फाइंड करना है कि टेम्परेचर क्या होगा जब वेवलेंथ दिया है और टेम्परेचर पूछा हुआ है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। सो लेट्स सी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमको टेम्परेचर पूछा है और लैम्डा 3 बार दिया हुआ है और वेन्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो पहले डेटा लिख लेते हैं, डेटा और रिक्वायर्ड टेम्परेचर है T1 T2 T3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी नो बाय वेन्स लॉ लैम्डा मैक्स इनटू कैपिटल T इज इक्वल टू बी, lambda max into capital T is equal to B, so T will be equal to B by lambda max, करेक्ट। अब देखो इसके बाद में हम 3 बार लैम्डा मैक्स का वैल्यू डालेंगे और 3 करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स निकालेंगे, जैसे कि T1, करेक्ट। दिस इज हाउ यू विल गेट T1। T1 के लिए लैम्डा मैक्स 1 लिखेंगे और B तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सिमिलरली वी कैन फाइंड T2 एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड T3। तो इसी के साथ आपके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।